चलिए यहाँ पर फिर से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो यहाँ पर केंचुआ उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 90 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन यहाँ पर नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन परबल क्षार है? कौन यहाँ पर परबल क्षार है? तो Mg/OH2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl यहाँ पर ये भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का धात्विक चमक कैसा होता है? तो सोने का धात्विक चमक यहाँ पर लाल भूरा वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी या पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलपतमान दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V²R, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे बनाया जाता है?
तो लिटमस यहाँ पर लाइकेन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलेन का पीएच मान होता है, तो किसी उदासीन विलेन का पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 5 इसका पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है, आवर्त 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है, कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है, तो ये नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं, यह यौगिक जल में विलय है, संभव यह तत्व क्या हो सकता है, तो यह तत्व यहाँ पर कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो याद रखिएगा एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा काकरोच में पाया जाता है या तितली में पाया जाता है, दोनों याद रखिएगा, काकरोच में या तितली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो वह दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा मीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में यहाँ पर उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ये बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा 19 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो ये नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 6 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आहार श्रृंखला का यही निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है, इसलिए यह करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए गेहूं जो है वह घास को नहीं खाता है, ये भी गलत हो गया।
यहाँ पर गाय बकरी को नहीं खाती हैं, गलत है। मछली घास नहीं खाती हैं, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बकरी घास खाती है और मानव बकरी को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2 बार सी लिखा गया है तो 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? कौन यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 यहाँ पर ये अम्ल नहीं है, अम्ल का पीएच मान नहीं है, ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में अस्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो अस्पर्श पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा न्यूनतम पूछा गया है तो बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त क्या कहते हैं? तो इसे जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है? फिर यहाँ पर अम्ल का पीएच मान कौन नहीं है? तो 8 यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है। 8 यहाँ पर क्षारीय पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग यहाँ पर क्या होता है? गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है तो ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत 1870 या 1970। यहाँ पर ये दोनों तो गलत हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर 1870 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है? पूछा गया है कि कौन यहाँ पर अक्रिय तत्व है? तो यहाँ पर अक्रिय तत्व हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का यहाँ पर अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। लिथियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर ये उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो आवर्त 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और वर्ग पूछेगा तो 18 होता है। वर्ग पूछेगा 18, वर्ग 18 और यहाँ पर आवर्त पूछेगा 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है? तो अंडाणु यहाँ पर फिलोपियन नालिका से निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो पीत रस यहाँ पर यकृत से प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.4 kg। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में पाए जाते हैं? पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं।